गला भी खराब है। अगर कहानी में कहीं कुछ कमी रह गई हो तो अपनी छोटी बहन, अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, आंटी, माँ, जो भी आप समझकर हमें माफ़ करना। कोई गलती हो तो, त्रुटि की हो तो आप कहानी सुनिए। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाइएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएंगी। और तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, गला ख़राब है, ठंड लगी हुई है, तो थोड़ा माफ़ कर देना, गलत बोला जाए तो सॉरी। नमस्कार जी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ प्रेम की। प्रेम तो देखो माँ बेटी का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, दोस्त का भी होता है, और राम और हनुमान जी का भी होता है। जैसे हनुमान जी को मतलब इस चीज़ में इतना अच्छा लगा कि जब सीता माता राम जी से प्रेम इतनी करती है, सिंदूर लगाती है अपनी मांग में, तो अगर मैं पूरे ही शरीर पर सिंदूर लगा लूँ तो मुझे कितना प्रेम करें। तो इसी प्रेम का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो आपको मैं एक प्रेम के हिसाब की कहानी सुना रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। एक बार एक ग्वालिन दूध जैसे बेचते हैं, तो वो दूध डाल रही थी सबको। तो उसी समय एक नौजवान आया दूध लेने के लिए। का ही दूध वह ग्वालिन नाप नाप के डाल रही थी, लेकिन जैसे ही वो नौजवान आया तो उसने ऐसे ही बिना नापे ही उसको दूध दे दिया। तो पास में ही एक साधु बैठा था, वह मन के गिन गिन कर अपने प्रभु का नाम ले रहा था। 1 2 ऐसे करके गिन रहा था। तो उसकी नज़र ग्वालिन की तरफ थी कि ग्वालिन ने ये ऐसा क्या किया कि इसको ऐसे ही दूध दे दिया। तो उसका कारण पूछने के लिए वह साधु ग्वालिन के पास आया और बोला कि आपने उस नौजवान को जो दूध दिया है वो बिना नापे ही दे दिया, बाकी सभी को तो आप नाप नाप के दे रही थी। तो उस ग्वालिन का उत्तर ये था कि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने उसे बिना नापे ही उसका बर्तन भर दिया दूध का। तो ये सब बातें साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा, एक दूध बेचने वाली ग्वालिन जिससे प्रेम कर रही है उसका कोई हिसाब ही नहीं रखती, बिना नापे तोले ही उसको वह है मतलब अपना प्रेम, दूध जो भी कुछ है उसको उड़ेल रही है, दे रही है। और मैं एक साधु होते हुए भी माला के मन को ऐसे गिन रहा हूँ, जैसे मतलब एक किस्म से तोड़ रहा हूँ, ये गलत बात है। यह सोच कर उसने माला तोड़ बगाई। तो जीवन में ऐसा होता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता, जहाँ हिसाब हो जाता है तो वहाँ तो व्यापार हो जाता है। तो इसलिए प्रेम का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अगर आपको भगवान की भी भक्ति करनी है तो उसे भी आप निस्वार्थ कीजिए, बिना कि भी हमें इसका फल क्या मिलेगा वो मत सोचो। निस्वार्थ भाव से जितनी भक्ति करें उतनी भक्ति जरूर करनी चाहिए। ये सच्चा प्रेम तो वही है जो निस्वार्थ किया जाए, जिस प्रेम का कोई हिसाब किताब ना हो, वही सच्चा प्रेम होता है। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते जी।